स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाला हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाला हूँ इस वीडियो में। सभी जो क्वेश्चन हैं पूछे गए क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी ग्रुप डी। सभी जो क्वेश्चन हैं वो ग्रुप डी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी के सभी जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी रही। अगर आप रेलवे के किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो PYQ PDF है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF है, NTPC ग्रुप डी, LP टेक्नीशियन, RPF, SI, JEE किसी भी पोस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको साइंस यानी साइंस के 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको PDF के तौर पर मिलेगा सॉल्यूशन सहित, और सामान्य ज्ञान, ठीक है, जीके के 10,000 प्लस क्वेश्चन का PDF, और रीजनिंग के 10,000 प्लस क्वेश्चन का और गणित का 10,000 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सहित। अगर आपको PDF चाहिए तो ये 499 की PDF आपको मात्र 99 पर ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी ये स्पेशल ऑफर चल रहा है। PDF प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा 92 38 33 91 43। इस नंबर पर जैसे ही आप मैसेज करेंगे और आप 99 रुपये पेड करेंगे तो आपको ये PDF आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज दी जाएगी। तो इस PDF को लेने के लिए आपको 92 38 33 91 43 इस नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना होगा। तो मैसेज ज़रूर कीजिए। और PDF अगर आप ले लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF है, आप, ठीक है, घर बैठे आराम से PDF खोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज PDF जो है सॉल्यूशन मिलेगी। बुक का जो है ये PDF है, ठीक। तो आप ज़रूर ले लीजिए PDF, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस, है ना, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? कौन सी इसमें ऐसा जोड़ा है जिसकी जो दिशा होती है, ठीक है, दिशा जो होती है हमेशा क्या होती है? एक समान होती है, यानी दिशा जो है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। RRB ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। बल और वेग, बल विस्थापन, बल त्वरण, बल संवेग। तो दिशा जो है इनमें से किसकी जो है वो एक समान रहने वाली है, ये पूछा गया है। तो बल और त्वरण की जो दिशा होती है वो एक समान होती है, ठीक है। बल तथा त्वरण की दिशा जो है हमेशा एक समान होती है, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बल और त्वरण इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है, यानी जो है परिमाण के साथ, ठीक है, परिमाण के साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। तो परिणाम के साथ अगर दिशा होती है तो वो राशि को हम क्या कहते हैं? वो राशि हमारी सदिश राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि। अगर दिशा नहीं होती, अगर दिशा नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। अगर दिशा होती है तो उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि, अदिश राशि, द्विअदिश और द्विसदिश। तो सदिश राशि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है? यानी उसमें दिशा भी रहेगी और परिमाण भी रहेगा, यानी सदिश राशि कहलाएगी। कौन सी राशि? सदिश राशि कहलाएगी। तो सदिश राशि इनमें से जो है वो कौन सी है, ये बोला गया है। द्रव्यमान हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग। संवेग जो हो जाएगा वो दिशा और
परिमाण सहित हो जाएगी, यानी संवेग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संवेग हमारा जो है वो सदिश राशि कहलाएगी, जिसमें दिशा और जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है। संवेग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नहीं है चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि नहीं है, इनमें से जो है वो अदिश राशि कौन सी नहीं है, ठीक है, ये बोला गया है। तो अदिश राशि नहीं है यानी सदिश राशि होगी, ठीक है। सदिश राशि इसमें हमें खोजना है, ठीक है। तो आयतन, बल, द्रव्यमान, लंबाई जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इनमें से जो है अदिश राशि नहीं है, कौन सी जो है अदिश राशि नहीं है, ये बल जो है हमारा वो अदिश राशि नहीं है। बल जो है हमेशा कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आयतन भी अदिश राशि है, द्रव्यमान भी और लंबाई भी अदिश राशि है, लेकिन जो बल है, बल जो है वो हमारा सदिश राशि कहला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। कार्य में क्या होता है। चलिए, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। तो कार्य में क्या होता है, कार्य में जो होता है कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। कार्य में क्या होता है, दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। इसीलिए कार्य को हम क्या बोलते हैं, दिशा नहीं है, यानी अदिश राशि कहलाएगी। कौन सी राशि, अदिश राशि कहलाएगी, ठीक है। कार्य जो है हमारा वो कैसा कहलाएगा, अदिश राशि, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। निम्न में से जो है कौन सा जो है वो अधिक काम कर सकता है। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक घूमता हुआ पहिया जो है अधिक काम करेगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम करेगी, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा, कौन जो है वो अधिक काम कर सकता है। तो इसमें जो है वो अधिक काम जो है वो कौन कर सकता है, बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है अधिक काम कर सकती है। जो पहिया होगा वो जीरो काम करेगा, क्योंकि यहाँ से घूमेगा ऐसे ऐसे घूम घूम, ठीक है। यहाँ जो है इसकी जो काम है, अगर यहाँ से चालू किया, ठीक है, यहाँ से चालू किया और फिर यहीं आ गया तो इसका काम जीरो हो जाता है। तो बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक की जो गोली होती है वो वापस नहीं लौटती, यानी उसका जो है वो काम, ठीक है, अधिक काम कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। क्या बोला गया है, 20 न्यूटन का जो बल है एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। बल और विस्थापन के बीच हमें कोण ज्ञात करना है। बल हमारे पास दिया गया है F बराबर 20 न्यूटन। कितना दिया गया है, 20 न्यूटन दिया गया है। दूरी कितनी दी गई है, तो दूरी दी गई है 2 मीटर। दूरी कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। चलिए, कार्य कितना कर रहा है, तो कार्य कर रहा है W बराबर 20 जूल। कितना कार्य कर रहा है, 20 जूल जो है वो कार्य कर रहा है। तो हमें क्या है, बल और विस्थापन के बीच कोण निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, बल और विस्थापन के बीच कोण। तो एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर W बराबर होता है, क्या होता है, F इंटू डी, ठीक है। F इंटू डी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमारे पास जो है F के वैल्यू कितना दिया गया है, 20, ठीक है। कार का भी 20 दिया गया है, ठीक है। कार का वैल्यू जो दिया गया है 20 दिया गया है, बल भी 20 दिया गया है, दूरी जो दी गई है वो 2 मीटर दी गई है, और कास थीटा हो जाएगा, क्या होगा, कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा, यहाँ एक बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 कॉस थीटा। क्या बच जाएगा, 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अगर 2 इधर ले आते हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये किसके बराबर होता है, कॉस, ठीक है, कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री के बराबर। तो कॉस से कॉस खत्म, और ठीक है, थीटा बराबर जो हो जाएगा, ठीक है,
थीटा बराबर जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला का यूज आपको करना है, ठीक है। इस वाले फार्मूला का यूज करना है आपको, ठीक। एफ बराबर यानी कार बराबर बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा। इसमें आपको वैल्यू रख देना है और सभी चीज़ें इनपुट कर देना है। और कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 1/2 किसका होता है? कॉस 60 डिग्री का होता है। कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है कास कास कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर 1/2 का जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये भी है। एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाया जाता है और इसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो कार्य की गणना करना है इसमें, ठीक है। कार्य की गणना करना है तो कार्य का जो सूत्र है वो लगा लेते हैं। यहाँ हमारे पास, ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है 12 केजी और यहाँ ज़मीन से इतना, ठीक है, ऊंचाई पर ये दिया गया है और चीज़ें जो है वो कार की गणना करना है। तो कार बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा mgh, ठीक है। ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो mgh वाला फार्मूला लगेगा। m जो हमारे पास दिया गया है वो कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, ठीक है। g कितना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप g मान लीजिए, ठीक है। g जो है वो कितना दिया गया है? g बराबर 10, ठीक है। कितना दिया गया था? 10 मीटर सेकेंड -2। तो 10 रख लेते हैं और जो ऊंचाई दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1.5, इतना ऊंचाई दो दिया गया है। तो इसको आप क्या करना है? गुणा कर देंगे। तो ये जो आप गुणा करेंगे तो 12 गुणे 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा। गुणे 1.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कितना आएगा? 180। 180 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? 180 जूल। 180 जूल दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, यदि एक हवाई जहाज़ जो है वो 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। कितना तय करता है? 4000 मीटर की दूरी। और किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य जो है वो है 20,000 जूल। तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है हमें बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। क्या होता है? कार्य बराबर जो होता है वो होता है बल गुणे दूरी, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? बल। तो बल F बराबर हो जाएगा W बटा, ठीक है, W बटा क्या हो जाएगा? W बटा D हो जाएगा। तो कार्य की वैल्यू यानी W का वैल्यू कितना दिया गया है? यहाँ दिया गया है 20,000 जूल, ठीक है। 20,000 जूल, ठीक है। दूरी कितना दिया गया है? यानी D की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 4000 मीटर। कितना दिया गया है? 4000 मीटर। तो यहाँ हम रख लेते हैं। कितना आ जाएगा इसका सही जवाब? इसमें आप रखेंगे तो कार्य जो दिया गया है वो दिया गया है 20,000, ठीक है। तो 20,000 हो जाएगा। दूरी कितनी दी गई है? 4000। तो 4000 आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा और 4 पंचे 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20। यानी यहाँ हमारे पास जो बल होगा वो आ जाएगा 5। और बल को हम न्यूटन से दर्शाते हैं तो 5 न्यूटन आ जाएगा। 5 न्यूटन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 5 न्यूटन यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर बल ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो W बराबर जो होता है वो होता है F गुणे D। ये फार्मूला आपको रखना है। जैसे आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। 5 न्यूटन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, मान लीजिए जो जी का मान है वो 9.8 है। ठीक है, मीटर सेकेंड -2 होगा। ठीक है, ये दिया गया है जी का मान 9.8, ये जी का मान दिया गया है। और यहाँ जो है वो चीज़ें दी गई हैं, सभी चीज़ें जो हैं हमसे पूछा गया है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो जी का वैल्यू दिया गया है। द्रव्यमान कितना दिया गया है? द्रव्यमान जो दिया गया है वो 1 केजी दिया गया है। 1 केजी जो है वो द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, 1 केजी। ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई की बात करें तो 10 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 10 मीटर जो है वो ऊंचाई दी गई है। तो द्रव्यमान दिया गया है और इसमें आप जी का मान दिया गया है। और इसमें हम अब क्या करते हैं, फार्मूले में जो है वो सभी चीज़ें को रखते हैं। W बराबर होता है mgh। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस फार्मूले में आपको रखना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू दिया गया है 1 और g का मान दिया गया है 9.8 गुणे h की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 10। ठीक है, 10 दी गई है। ठीक, चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो गुणा है इसमें आप करेंगे तो 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98। ठीक है, 98 ये आ जाएगा। लेकिन जो यह क्या है कि विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। क्या है? जो गुरुत्व बल किया गया ऊंचाई तक, जो ऊंचाई में उठाया जा रहा है ना, यानी गुरुत्व के विरोध काम किया जा रहा है। अगर नीचे से क्या होता कि नीचे से जो है वो गिराया जाता तो ये गुरुत्वाकर्षण के क्या होता, समान बल के जो है वो कार्य करता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रहा है तो इसमें माइनस आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस। तो माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 98 जूल। कितना हो जाएगा? -98 जूल, ये इसका कार्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 98 जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कुली ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करना है। एक कुली जो है वो 20 किलो का जो है वो सामान अपने सिर पर उठाता है, ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर सिर पर रखता है। ठीक है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी कार्य हमें ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो द्रव्यमान दिया गया है यानी m की वैल्यू दी गई है 20 केजी। ठीक है, कितना दिया गया है? 20 केजी। लंबाई यानी दूरी जो दी गई है, दूरी कितना दिया गया है? ठीक है, तो द्रव्यमान दिया गया है और g का मान आप मान लीजिए कितना है, g का जो मान है वो आप मान लीजिए 10। ठीक है, 10 मीटर सेकेंड। ठीक है, -2 हो जाएगा। और इसमें जो है वो ऊंचाई कितना दिया गया है? 2 मीटर। ऊंचाई जो दिया गया है वो दिया गया है 2 मीटर, तो 2 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लगाते हैं फार्मूला। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, चलिए, W बराबर होता है mgh, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक, तो हमें निकालना है कार की गणना करना है। ठीक है, यानी काम की गणना करना है। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 20 और g बराबर कितना हो जाएगा? 10 और h बराबर हो जाएगा 2। इसको आपको क्या करना है, सभी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 में आप 10 का गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा और 200 में 2 का गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो 400 जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। ठीक है, W की जो इकाई होती है वो जूल होती है, यानी 400 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 400 जूल किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लेना है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की गणना। इसमें भी कार्य का गणना करना है। ठीक है,
इसमें भी जो है वो कार का गणना करना है। F बराबर हमारा दिया गया है 1 न्यूटन, ठीक है। F बराबर कितना दिया गया है 1 न्यूटन, ठीक। और हमारे पास जो दूरी दी गई है यानी D जो दिया गया है वो दिया गया है 1 मीटर, ठीक है। चलिए, और W हमें जो है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? W। चलिए, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? कार यानी W बराबर होता है F गुणे D। ये फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो W हमें ज्ञात करना है। F हमारे पास 1 दिया गया है और D भी 1 दिया गया है, 1 गुणे 1 हो जाएगा। कार जो हमारे पास आ जाएगा वो 1 जूल आ जाएगा। कितना आएगा? 1 जूल आ जाएगा। कार कितना होगा? 1 जूल। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 जूल। 1 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य बताना है। चलिए, तो सूटकेस, ठीक है, 10 किलोग्राम वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य हमें बताना है। कार्य यानी W बताना है। तो W होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। दूरी इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। तो W यानी 10, ठीक है, बल किलोग्राम जो है वो वजन है, तो 10 हो जाएगा और दूरी इसमें नहीं दी गई है यानी 0 हो जाएगा। तो W बराबर 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो 0 जूल हो जाएगा। 0 जूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये रहा पीडीएफ के बारे में। रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए पीवाईक्यू पीडीएफ जो है एनटीपीसी ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआईजी, ठीक है, साइंस के 10,000 से ऊपर क्वेश्चन और जीके के 10,000 से ऊपर क्वेश्चन और रीजनिंग के 10,000 से ऊपर क्वेश्चन, मैथ के 10,000 से ऊपर क्वेश्चन की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा 92 38 36 91 43। इस नंबर पर जैसे आप मैसेज करेंगे हमारी टीम आपको ये 499 पीडीएफ मात्र 99 पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, व्हाट्सअप नंबर पर ही। अगर आपको लगता है कि मुझे एक सब्जेक्ट का चाहिए तो मात्र 49 रुपये में ये, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी रही। वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।